ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का है, राजस्थान राज्य का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी है मायावती, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? 2025 पूछा है, यानी वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी है कलराज मिश्रा, ऑप्शन सी है बेबी रानी, ऑप्शन डी है आरिफ मोहब्बत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आनंदबेनी पटेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में आपातकाल कब लगा था? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1984, ऑप्शन डी है 1991। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1975। 1975 में आपातकाल लगा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी का राज्य पशु कौन सा है? कौन है? ऑप्शन ए है हिरन, ऑप्शन बी है बारहसिंगा, ऑप्शन सी है नीलगाय, ऑप्शन डी है भेड़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बारहसिंगा। बारहसिंगा ये यूपी का राजकीय पशु है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1889, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी है 1880, ऑप्शन डी है 1901 में। तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए है मुगल सराय, ऑप्शन बी है हावड़ा, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो जनगण मन जो लिखे थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है घाघरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है जयपुर। तो सारनाथ, तो अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारनाथ। और अशोक स्तंभ जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, चिन्ह। पंचायती राज किस राज्य से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। तो जो पंचायती राज का शुरुआत हुआ वो गुजरात से हुआ, गुजरात से हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गुजरात। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है अमरूद, ऑप्शन डी है लीची। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यूपी का किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है मेरठ। तो नवाबों का शहर जो है वो उसे लखनऊ को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और लखनऊ को और कई नामों से जाना जाता है, जिसे चिकनकारी कार्यों के लिए, इमारतों के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु तरल रूप में होती है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा पारा। पारा धातु तरल रूप में होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है?
इसका ऑप्शन ये है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 23 मार्च, ऑप्शन डी है 15 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 जनवरी होगा। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपीज, ऑप्शन सी है टीबिया, ऑप्शन डी है स्केपुला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्टेपीज। स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है O2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा H2O, जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की सांस किस गैस से चलती है? तो इसका जो मनुष्य जो सांस लेता है वो किस गैस से चलती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानो जो सांस लेता है वो ऑक्सीजन से लेता है, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पौधा भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन सी है निष्पदयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 250, ऑप्शन डी है 300। तो जो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी किससे मिलता है? ऑप्शन ए है सूरज की रोशनी से, ऑप्शन बी है दूध से, ऑप्शन सी है सब्जी से और ऑप्शन डी है अनाज से। तो विटामिन जो मिलता है वो सूरज की रोशनी से मिलता है, सूरज की रोशनी से। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाला गैस कहा जाता है? तो जैसे CO2, N2, N2O, O2। अब इसका फुल फॉर्म क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी N2O, N2O। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन के द्वारा खून लाल रंग का होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का दिल कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए है दाईं ओर, ऑप्शन बी है बीच में, ऑप्शन सी है बाईं ओर और ऑप्शन डी है नीचे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा बाईं ओर। मनुष्य का दिल जो होता है वो बाईं ओर होता है, बाईं ओर मनुष्य का दिल स्थित होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, O2 का प्रयोग किस काम में होता है? ऑप्शन ए ईंधन, ऑप्शन बी सांस, ऑप्शन सी है लोहे की धुलाई, ऑप्शन डी है रंगाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर वो सांस लेने में होता है। O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सांस। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है माउस। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो CPU होता है। आप लोग भी जानते हैं कंप्यूटर CPU के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा CPU। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद फास्फोरस किसमें जलता है? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन डी है मिट्टी, ऑप्शन डी है ठंड। तो सफ़ेद फास्फोरस हवा में जलता है, हवा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हवा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है खून में, ऑप्शन बी है मांसपेशियों में, ऑप्शन सी है दिमाग में और ऑप्शन डी है हड्डी में। तो ये मांसपेशियों में बनता है, मांसपेशी में बनता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है यकृत यानी जिसे लीवर कहा जाता है, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यकृत। कहीं कहीं पर ये लीवर भी लिख देता है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना होइएगा। यकृत ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे किस गैस को लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे लेते हैं और फिर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूरज किस गैस से बना हुआ है? तो सूरज जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टीवी का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए है मार्कोनी, ऑप्शन बी है जॉन बेयर्ड और ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है एडिसन। तो एडिसन को जानते हैं, बल्ब का आविष्कार किया, और जो टीवी के आविष्कार किए हैं वो हैं जॉन बेयर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जॉन बेयर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल में कौन सी बैटरी होती है? तो मोबाइल में जो बैटरी होती है वो लिथियम की होती है, लिथियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लिथियम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली किस वजह से बनती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिजली जो बनती है वो इलेक्ट्रॉन से बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का तापमान कितना होता है? तो शरीर का जो तापमान होता है वो 98.4 डिग्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर में होती है, एम्पियर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो पृथ्वी जो सूर्य के जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन में लगाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 365। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तक कितने मिनट में आता है? तो 8 मिनट में आता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी में 8 मिनट पे पूरी तरह से पहुंच जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन है, उससे भी हम लोग देख लेते हैं।